पार्ट 1 में हमने देखा था कि एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर एक गांव वाले ने आदमी की कुर्सी को लात मार दी थी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। गांव के मुखिया ने तिरस्कार भरे अंदाज में ऐलान किया, मेज पर बैठने का हक सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास बेटे हैं। 3 बेटियों वाले आदमी को यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। उस आदमी ने गुस्सा दबाते हुए कहा, मेरी बेटियां तुम्हारे बेटों से 100 गुना बेहतर हैं। ये सुनकर मुखिया तिल मिला गया और बाकी लोग भी उसे घेरने लगे। उन्होंने कसम खाई कि आज उसे सबक सिखाएंगे। तभी उस आदमी का फोन बजा। उसकी सबसे बड़ी बेटी को शक हुआ कि उनके पिता किसी मुसीबत में। उसने तुरंत अपनी दोनों बहनों को बुलाया और तीनों गांव लौटा। इधर अपमान झेलते हुए उस आदमी ने फिर से लिफाफा निकाला और कहा, ये दान के पैसे मेरी बेटियों ने दिए हैं। गांव वाले और ज्यादा हंसने लगे। किसी ने कहा, शर्त लगाते हैं कि लिफाफे में 100 युआन से ज्यादा नहीं होंगे। किसी और ने मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर इसमें हमारे दान से ज्यादा पैसे हुए तो हम घुटने टेक कर उसके जूते साफ करेंगे। आदमी ने शांत होकर जवाब दिया, रकम मायने नहीं रखती, दान ईमानदारी की बात है। गांव वालों को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। लेकिन गांव वाले उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो मुकाबला करे। गांव के 2 लोगों ने बढ़ चढ़कर दान किया। एक ने 5 लाख युआन दिए और दूसरे ने पूरे 10 लाख युआन। कुल 15 लाख युआन जमा हो गए। उनका घमंड आसमान छूने लगा और भीड़ उस आदमी का मजाक उड़ाने का इंतजार करने लगी। लेकिन उस आदमी को अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा था। उसने लिफाफा खोला और उसमें से एक बैंक कार्ड निकाला। सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गई। जैसे ही स्क्रीन पर रकम दिखी, पूरा हॉल सन्न रह गया। अमाउंट इतनी बड़ी थी कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वहां मौजूद हर कोई हैरान और स्पीचलेस था।